नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IT इंडेक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्काइव एंड कंप्रेशन। बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है कि आर्काइव, भाई कंप्रेशन तो सभी ने सुना है कि जिप फाइल है, ये एक कंप्रेस्ड फाइल है। आर्काइव और कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है, ये इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है। तो हम ये भी इसमें क्लियर करेंगे और टर्मिनल के थ्रू, मतलब कमांड लाइन से हम किस तरह से किसी फाइल को आर्काइव में क्रिएट करेंगे या उसको कंप्रेस किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे आज। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आर्काइव एंड कंप्रेशन। अब ये देखिए, दोनों ही चीजें सिमिलर हैं, सेम नहीं सिमिलर हम बोलेंगे इसको। ये दोनों ही चीजें आपस में सिमिलर हैं। क्यों? देखिए, दोनों में ही क्या होता है, दोनों क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब वो डेटा, अब ये पर्टिकुलर ये नहीं कि वो टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, ये वीडियो फॉर्मेट में होनी चाहिए, या आप सिर्फ कुछ डायरेक्टरीज होनी चाहिए। आप क्या, आप किसी को भी कंबाइन कर सकते हैं एक साथ। सपोज आपकी ये फाइल है, ये कोई फोल्डर है, यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज हैं D1 D2 D3, फिर टेक्स्ट फाइल है T1 T2 T3, और ये वीडियोज हैं V1 V2 एंड V3। तो अब अगर आप ये किसी को सेंड करना चाहते हैं, या आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर रहे हैं, इन चीजों को, ये जितना भी डेटा है उसको रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप कंप्रेस करके एक जगह कहीं स्टोर कर सकते हैं। या अगर किसी को सेंड करना है तो आप वीडियो सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल अलग सेंड कर सकते, वीडियो अलग सेंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी सेंड कर सकते हैं क्या आप? डायरेक्टरी आप कभी किसी को सेंड नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इन सभी को एक कंबाइन करके एक कंप्रेस्ड फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में माइनर डिफरेंस क्या है। ये जो सिंगल सिंगल फाइल्स थी, इनका जो कॉम्बिनेशन जब क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्काइव। ठीक है, आर्काइव इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। बट जब हम इसके साइज को रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन का यूज करते हैं, जब इसको रिड्यूस करते हैं, आर्काइव प्लस कंप्रेशन, साइज को इसमें क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे ये कोई फाइल है 1.5 GB की, तो ये कंप्रेस होने के बाद इससे तो कम रहेगी, वो 1 GB भी हो सकती है, वो हो सकता है 800 MB में चली जाए, बट इससे कम रहेगी ये। ठीक है, तो आर्काइव और कंप्रेस फाइल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा अब तक। दोनों में ही क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, बस कंप्रेस्ड फाइल में उसका साइज रिड्यूस कर दिया जाता है और आर्काइव में साइज रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा आर्काइव क्या, ये क्लियर हो गया, कंप्रेशन क्या है, क्लियर हो गया। अब एक चीज और आती है, एडिंग फाइल्स। अब फाइल क्या, विंडो में अगर जो लोग यूज करते रहे होंगे, तो अगर हम उसमें क्या, जिप फाइल हमारे पास होती है, एक ही जिप फाइल है, इसके अंदर सपोज आप मान लेते हैं 20+ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं इसमें। तो अगर हम ये बोलें कि इसमें एग्जैक्ट 20 अगर हम काउंट कर लेते हैं, चलिए 20 है इसमें, हमने आपको दो फाइल और बोली कि इनको इस जिप फाइल में ऐड करना है, तो ये दो फाइल आप ऐड नहीं कर सकते जब तक आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। पहले इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इसमें दो फाइल ऐड करेंगे, फिर वापस से इसको कंप्रेस करेंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है विंडो में हमारे पास। ठीक है, लाइनेक्स में ये चीज हमारी सॉल्व हो जाती है। लाइनेक्स में क्या है कि हमारे को क्या मिलता है, एक आर्काइव फाइल मिलती है। अब ये देखिएगा, लाइनेक्स में आर्काइव फाइल अगर हमारे पास है तो उसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें भी अगर वो कंप्रेस्ड फाइल होगी तो उसमें आप डेटा नहीं ऐड कर सकते। रीजन, जब फाइल कंप्रेस होती है तो देखिए कोई ओरिजिनल फॉर्मेट है इसका, ये ओरिजिनल फॉर्मेट से ये कहाँ पे आई, कंप्रेस्ड में, फिर इसको वापस से ओरिजिनल में जाना है। तो जब कंप्रेस होती है तो इसका साइज रिड्यूस होता है,
ठीक है, साइज कम होगा जब। तो अब इसमें क्या कुछ बाइनरीज हैं जो उसको वो बाइनरी के फॉर्मेट में एक तरह से आप अगर समझें अगर तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें डेटा आपका नहीं लॉस होता है, क्योंकि वापस से जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है उसका तो उसमें फिर से आ जाता है। तो अगर आप एक कंप्रेस्ड फाइल में डेटा ऐड करने की कोशिश करेंगे या रिमूव करेंगे उससे, तो उसमें जो बाइनरी फाइल से जो मेटा डेटा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हो सकता है आपका डेटा लॉस हो उसमें। तो इसलिए क्या बेटर ये क्या है कि आप कंप्रेस्ड फाइल में इसको ट्राई ना करें। आप क्या आर्काइव में फाइल्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एडिंग एंड डिलीटिंग दोनों हमारा इसमें कवर हो जाता है। अब इसकी देखिए कमांड देख लीजिए। सबसे पहले देखिए इसे हम टार का यूज करेंगे, ये कमांड हो गई। इसके बाद आगे हम जब आर्काइव क्रिएट कर रहे हैं, CVF, ठीक, हम इसमें फाइल का नेम दे देते हैं सपोज abc.tar। अब ये हमारी हो गई मेन कमांड। ये कमांड तो वैसे ये पूरी होती जो हम एक चलाते हैं, ये पूरी कमांड, बट ये जो हमारे ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीजें चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। CVF यहाँ पे हमने नाम क्या दिया था, abc.tar। अब देखिए एग्जाम्पल आप ये समझिए, ये आपकी डेस्कटॉप है, dir1, dir2 एंड dir3, ये 3 डायरेक्टरीज है। टेक्स्ट फाइल 1, टेक्स्ट फाइल 2 एंड टेक्स्ट फाइल 3, टेक्स्ट फाइल 4, ये हमारे पास 4। ये इतना डेटा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं इसमें हमारे पास वीडियोस भी है, तो वीडियो का फॉर्मेट सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं v.mp4 में कन्वर्टेड है वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कमांड हमने क्या चलाई, टार -cvf abc.tar, और यहाँ पे क्या है सोर्स हमारा आ जाएगा। अब अगर आपको डायरेक्टरीज क्रिएट करनी, तो अब देखिए मल्टीपल यहाँ पे आप कई तरीके हैं। आपने डायरेक्ट यहाँ पे नाम दे दिया dir1 फिर स्पेस dir2 फिर स्पेस dir3। ठीक है, अगर नाम एक सीक्वेंस में, और सपोज मान लीजिए बहुत ज्यादा है, 10 15 20 डायरेक्टरीज हैं आपको क्रिएट करना है, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और इसको याद रखिए मल्टीपल जगह यूज होगा ये, कि इसमें देखिए कॉमन क्या है, dir नेम तो है ना, सभी में नंबर चेंज हुए, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे dir, और यहाँ पे एस्ट्रिक लगा देंगे। इस केस में क्या होगा कि वो dir सर्च करेगा, प्लस इसके बाद कुछ भी है, 1 है 2 है 5 है 20 है, उसको मतलब नहीं है, वो सारी dir से जितने स्टार्ट होंगे फाइल्स या टेक्स्ट फाइल्स। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, कोई टेक्स्ट फाइल dir नाम से तो वो उसको भी इंक्लूड कर लेगा, वो सिर्फ नाम समझ रहा है वहां पे। ठीक है, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ डायरेक्टरीज करनी है, और dir नाम से सिर्फ डायरेक्टरी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे dir एस्ट्रिक। अब ये देखिए क्या चीज है यहाँ पे, हर चीज का अपना एक अलग मतलब है। ये क्या है, आर्काइव फाइल का नेम है, नेम ऑफ आर्काइव फाइल, मतलब इस ये जो डेटा है हमारी डायरेक्टरीज का पूरा, ये जो कंबाइन होके एक डायरेक्ट आपकी बनेगी आर्काइव फाइल, उसका नाम है ये abc.tar जो बनेगी, और ये हमारा क्या है, सोर्स है, जिसको आप आर्काइव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या -cvf यूज किया। ठीक है, तो ये किस लिए, हमारा आर्काइव के लिए। यहाँ पे लिख भी देते हैं टू क्रिएट आर्काइव।
ठीक है, आपने ये कमांड चलाई। नेक्स्ट क्या है, हमने कंप्रेशन बताया, तो कंप्रेशन में क्या था कि सिर्फ फाइल को कंप्रेस कर देता है बहुत ज्यादा, मतलब आपके साइज को रिड्यूस कर देता है फाइल की। उस केस में क्या, एक सिंपल सा एड ऑन है इसमें, -cvzf, ठीक है। यहाँ पे z का जो यूज है वो किस लिए हुआ है, फाइल को कंप्रेस करने के लिए, यूज्ड टू कंप्रेस, ठीक है। वापस से फिर हम अपना वही फाइल नेम abc.tar dir, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जितनी डायरेक्टरी है वो हमारी है। अब ये देखिए, आप डायरेक्ट ये नहीं कि आप पहले ये करेंगे फिर ये, नहीं, आप डायरेक्ट ये कमांड रन कीजिए, टू क्रिएट कंप्रेस्ड फाइल, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखिए आर्काइव फाइल भी क्रिएट कर ली और कंप्रेस्ड फाइल भी क्रिएट कर ली। अब इन केस देखिए हम यहाँ पे करते हैं, टेक्स्ट फाइल की आर्काइव क्रिएट करते हैं यहाँ पे, tar-cvf। अब देखिए फाइल हमें ऐड करनी है, तो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हम आर्काइव फाइल क्रिएट करेंगे tar-cvf abc.tar, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट फाइल 4 ये हैं, टेक्स्ट फाइल 1 2 3 4, एक यहाँ पे टेक्स्ट फाइल और ऐड कर देते हैं, सपोज hello.txt। अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा, abc.tar, हमने फिर यहाँ पे वही किया txt*, तो अब इस यहाँ पे क्या, जितनी भी ये टेक्स्ट फाइल थी यहाँ से ये आपकी इंक्लूड करके ये इतनी 4 फाइल की क्रिएट हो गई आपकी टार फाइल। अब हम इसमें क्या करेंगे, फाइल्स को ऐड करेंगे, तो ऐड क्या होगा, यहाँ पे देखिए tar-uvf, सी की जगह यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, uvf abc.tar, ये आप क्या फाइल नेम है, ओल्ड फाइल नेम, मतलब वो टार आर्काइव फाइल जिसमें आपको न्यू फाइल ऐड करनी है। अब यहाँ पे न्यू फाइल नेम दे दें, न्यू फाइल नेम क्या है हमारा, hello.txt, hello.txt, ये क्या है, न्यू फाइल नेम, न्यू फाइल नेम, ठीक। अब देखिए हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो आर्काइव फाइल थी उसी में कि हमने टेक्स्ट फाइल और ऐड कर दी। तो देखिए आपको हमने सारी चीज़ें समझा दी इसमें ऑलरेडी, अब एक बार हम इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए जो चीज़ें हमने अभी यहाँ पे पढ़ ली थी, अब हम इसको करके एक बार देख लेते हैं इसमें डायरेक्ट। तो देखिए हम जिस भी लोकेशन पे यहाँ पे हम इसमें ls करते हैं, तो अब ये देखिए हमने कुछ चीज़ें पहले ही क्रिएट कर रखी हैं, हमारी डायरेक्टरीज हो गई 3। इसके बाद ये लास्ट में सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं हमारी, hello2, hello3, hello4, hello.txt एंड ram.txt, ठीक है। तो अब इसमें पहले हम इनकी क्या आर्काइव फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमने कमांड क्या बताई थी, tar-cvf, और यहाँ पे हमें क्या सारी टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करना है, हेलो वाली हम क्रिएट करेंगे इस बार, हेलो जितनी भी हैं सारी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेलो, ठीक है, हेलो तो हमारा फिक्स है। तो हेलो के बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एस्ट्रिक, सॉरी देखिए इसके पहले हमें क्या नेम देना होगा, सपोज हम दे देते हैं abc.tar, ठीक है। तो हमने नेम दे दिया, कमांड हमारी क्या आर्काइव की, -cvf, और सेलेक्ट किसको करना है, हेलो नेम से जितने भी स्टार्ट हैं सारी फाइल्स को ये इस यहाँ पे कंबाइन कर लेगा। एंटर करते हैं, ठीक है। अभी हमारी क्रिएट हो गई, ls करके देखें, ये देखिए हमारी यहाँ पे abc.tar क्रिएट हो चुकी है। स्क्रीन क्लियर करते हैं, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ हमें क्या पता, हमने सारी हेलो वाली इसमें इंक्लूड की हुई थी। अब इसको चेक करने के लिए अगर हम देखें, देखिए cd dir2 डायरेक्टरी 2 में गए, ls किया हमने, यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, अपनी टार फाइल को इसमें मूव कर देते हैं। पहले mv सोर्स क्या है हमारा abc.tar,
डेस्टिनेशन कहाँ पे करना है, डायरेक्टरी 2 पे ls। यहाँ से हमारी tar फाइल हट चुकी है। अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं डायरेक्टरी 2 पे, ठीक है। यहाँ पे तो हमने हेलो वाली टेक्स्ट फाइल इसमें इंक्लूड की थी। अब यहाँ पे देखिए हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, tar-xvf, फाइल नेम क्या था, abc.tar, एंटर करते हैं। अब डायरेक्टरी 2 के अंदर अगर हम ls करें तो ये देखिए ये तो हमारी tar फाइल थी, इसके अलावा कौन सी है, सारी हेलो वाली फाइल्स यहाँ पे आ गई 4, ठीक है। एक स्टेप बैक जाते हैं, अमन की होम डायरेक्टरी पे आ गए। अभी देखिए हमारी 4 फाइल्स ये थी, ये हमारी सारी इंक्लूड हो गई उसमें। अब हमें क्या करना है, एक नेक्स्ट टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। हम हेलो वाली सारी इंक्लूड कर लेते हैं, उसमें हम डायरेक्टरी 3 भी इंक्लूड कर लेते हैं सपोज। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, tar-cvf और फाइल नेम दे देते हैं xyz.tar, डायरेक्टरी 3 और उसके अलावा सारी हेलो वाली। तो हेलो के बाद एस्टिक लगा देंगे, इंटर किया, हमारी क्रिएट हो गई। ls करते हैं, xyz.tar हमारी क्रिएट हो गई। अब ये देखिए हमें पता है कि इसमें हमने राम को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ इसमें क्या करेंगे, राम को इंक्लूड करते हैं। अब इसमें ऐड करने के लिए हमने क्या बताया, tar-uvf, फाइल नेम क्या है, xyz.tar। इसके बाद इंक्लूड कौन सी करनी, न्यू फाइल ram.txt, एंटर किया, कोई एरर नहीं है, मतलब वो हमारी फाइल इंक्लूड हो चुकी है। अब हम क्या करें, जितनी भी टेक्स्ट फाइल है इनको डिलीट कर देते हैं एक बार। ls करें तो सारी टेक्स्ट फाइल डिलीट कर दें, फिर xyz को यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम इसको अभी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मल्टीपल नहीं क्रिएट करेंगे, वो क्या करेगा, सेम फाइल नेम्स हमारी इसमें है टार के अंदर, तो जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये ओवरराइट कर देगा सभी को, तो हमें पता नहीं चलेगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुई कि नहीं। तो इसके लिए पहले हमें टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर देना है, rm। अब हमें क्या, सारी टेक्स्ट फाइल डिलीट करनी है, तो एस्ट्रिक अब कहाँ लगाएंगे, पहले .txt, मतलब कोई भी नाम हो हमें कोई मतलब नहीं, हमने एस्ट्रिक दे दिया, ऑल ले लेगा, बट लास्ट में उनके क्या होगा, .txt। ls करते हैं, सारी टेक्स्ट फाइल हमारी हट गई यहाँ से। डायरेक्टरी 3 को भी रिमूव कर दें, rmdir 3, सॉरी। अब देखिए डायरेक्टरी 3 में कुछ कंटेंट है, ठीक है, इसमें कुछ फाइल्स क्रिएट है हमारी। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अगर किसी डायरेक्टरी में आपका कुछ कंटेंट है तो उसके लिए -r का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब वो रिकर्सिवली डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट है उसको भी डिलीट कर देगा। तो rm-r dir 3 ls, डायरेक्टरी 3 भी हट गई यहाँ से और सारी टेक्स्ट फाइल हमने डिलीट कर रखी हैं। अब xyz को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आपको याद होगा राम हमने अलग से ऐड की थी आर्काइव फाइल में, तो अब अगर इस पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे राम फाइल है मतलब हमने जो एडिशन किया था वो सक्सेसफुल था। तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, tar-xvf xyz.tar। अब ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी 3 भी हमारी आ गई, ये फाइल्स हमने एक बार सारी की थी सब दिखी, एक ये राम हमने अलग से ऐड की थी, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर लिया। तो इसमें कंप्रेशन वाली और रिमूव वाली चीज़ें बची हैं, ये आप खुद करके एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ ये आप याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें बार बार नहीं क्लियर करेंगे। ये हमने यहाँ पे जैसे डायरेक्टरी डॉट एस्ट्रिक दिया, तो हम मतलब पर्टिकुलर जहाँ पे ये डेटा है हमारा, ये इस जगह पे हम ऑलरेडी हैं, इस वजह से हम डायरेक्टरी फाइल नेम दे रहे हैं। इन केस आप किसी अदर लोकेशन में, तो ये आप अंडरस्टूड कीजिएगा आप कि आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा।
सपोज मान लीजिए डायरेक्टरी कहाँ है, किसी यूजर के अंदर है, तो स्लैश होम, होम के अंदर हमारा यूजर आईटी इंडेक्स, ठीक है। आईटी इंडेक्स के बाद फिर हमारा ये सारा डेटा आ रहा है, तो आपको ये पूरा पाथ देना पड़ेगा। ये चीज अब अपने आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आर्काइव एंड कंप्रेशन में इतना ही है अभी, एक सिंपल है। इसको फिर बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे तो टफ होती जाएंगी चीजें। पहले आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अगर कोई नई चीज आप कहीं देखते हैं, आपको कुछ पूछनी है, कुछ जरूरत पड़ती है, तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो ये दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो लाइनेक्स में इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।